आज परम पूज्य माता सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर यहाँ मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड अंतर्गत ये पुराना ननकार के विद्यालय प्रांगण में माता सावित्रीबाई फुले का जो जयंती समारोह आयोजित की गई है। आदरणीय दिनेश सहनी जी इनके आयोजक हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम के चीफ आदरणीय श्री पप्पू सहनी जी हैं और उनके साथ कई साथी आए हुए हैं। सारे यहाँ जितेंद्र राय जी हैं जो बागमती आंदोलन के नेता हैं। यहाँ अविनाश सिंह जी हैं, इनके फादर श्री अजीत सिंह जी हैं और कई गण्यमान्य लोग यहाँ लाल बाबू प्रोफेसर सहनी जी हैं जो विद्वान प्रोफेसर हैं, अपनी बातों को रखे हैं। सबसे पहले आप लोगों को माता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस के अवसर पर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। आदरणीय माता सावित्रीबाई फुले का जन्म 1829 ईस्वी में कभी महाराष्ट्र प्रांत में हुआ था। वह माता सावित्रीबाई फुले आदरणीय परम पूज्य श्री महात्मा ज्योतिबा फुले साहब की धर्म पत्नी थी, जिन्होंने अपने जीवन में सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे और उसके साथ उन्होंने गुलामगिरी नाम की किताब लिखे थे और समाज सुधार में उन्होंने काम किए थे। खास करके वह शिक्षा के क्षेत्र में उनका अहम योगदान रहा है। इस देश के अंदर एक ऐसी व्यवस्थाएं थी कि महिलाएं शूद्र अछूत शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता था, लेकिन 1835 में जब लॉर्ड मैकाले भारत में आए तो उन्होंने एक नई शिक्षा नीति लाई, जिसके वजह से भारत के सभी लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, करने का अधिकार प्राप्त हुआ। उसी क्रम में माता सावित्रीबाई फुले ने अग्रगण्य भूमिका अदा की है और माता सावित्रीबाई फुले के याद में जो भाई दिनेश सहनी जी और आदरणीय पप्पू सहनी जी जो मेरे बगल बैठे हैं, वो श्री डॉक्टर हरिश्चंद्र सहनी जी के पुत्र रहे हैं। डॉक्टर हरिश्चंद्र सहनी जी युवा सहनी शोध संस्थान के संस्थापक थे। ये धरती मुजफ्फरपुर की धरती परम शहीद युवा सहनी की जन्मभूमि और कर्मभूमि है। ये धरती खुदीराम बोस की कर्मभूमि है। यह इलाका संत कबीर के विचारों के मानने वाले लोगों का है और ये बागमती के तट पर अवस्थित यह इलाका है। ये गौरवशाली इतिहास रहा है। आज विद्यानंद राम हम लोग युवा सहनी शोध संस्थान से जुड़े हुए साथी हैं और आदरणीय डॉक्टर हरिश्चंद्र सहनी के सानिध्य में रह करके अपना बचपन से लेकर के जवानी तक का समय हम लोगों ने गुजारे हैं। डॉक्टर हरिश्चंद्र सहनी जी के द्वारा स्थापित युवा सहनी शोध संस्थान से रह करके मेरे कई सारे साथियों ने इंजीनियर रह करके अपनी पढ़ाई की है। मेरा छोटा भाई वहां रह करके डॉक्टर हरिश्चंद्र सहनी के सानिध्य में रह करके श्री शिवशंकर राम जी वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया और आज वेस्टर्न रेलवे में बहुत बड़े पद पर हैं। इसीलिए इस मौके से हम डॉक्टर हरिश्चंद्र सहनी जी को भी हम याद करते हैं, माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और श्री दिनेश सहनी के द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है सुदूर ग्रामीण इलाका में, देहाती इलाका में, जहां नदी बहती है, बाढ़ का इलाका है, चौतरफा आवागमन की रास्ता वंचित है, जबकि यहाँ पर कई बड़े बड़े लोग राजनीति में रहे हैं, परंतु उसके बावजूद भी यह इलाका पिछड़ा हुआ है। लेकिन इस पिछड़े हुए इलाके में श्री दिनेश सहनी जी के द्वारा और उनके साथियों के द्वारा, श्री जितेंद्र राय जी के द्वारा जो सामाजिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं वो सराहनीय है और आप लोगों को हम स्वागत करते हैं कि माता सावित्रीबाई फुले के इस जयंती कार्यक्रम में आकर के आप लोगों ने मीडिया का जो अहम भूमिका अदा किए हैं, कवरेज करने का काम किए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर युवा सहनी अमर रहे, डॉक्टर हरिश्चंद्र सहनी अमर रहे, माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे और इस पुनारक की गांव की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद। विद्यानंद राम, युवा सहनी शोध संस्थान, दरभंगा, पूर्व प्रत्याशी लोकसभा। आज 3 जनवरी है और सावित्रीबाई फुले की जयंती है। इस दिन को हम लोग शिक्षा जागरूकता अभियान के रूप में मनाते हैं। यहाँ पर एक समारोह होता है और इस समारोह में पूरे इलाके के गण्यमान्य लोग, बाहर के गण्यमान्य शिक्षाविद, राजनीतिक कार्यकर्ता, सोशल एक्टिविस्ट जुड़ते हैं और हम लोग शिक्षा जागरूकता पर काम करते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि दलित, पिछड़े, वंचित समाज के लोग, महिलाएं शिक्षा से जुड़े और शिक्षित हों और एक नया समाज बने। जितेंद्र यादव, बागमती संघर्ष मोर्चा।
मैं मुकेश कुमार आप सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करता हूं हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, प्रयास में आने के लिए। इस कार्यक्रम को लेकर के हम लोगों की तैयारी बहुत ही जोर शोर से थी और जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, इस कार्यक्रम में हमारे जो विशिष्ट अतिथि आए हैं पप्पू जी, और जो कठपुतली कलाकार है सुनील जी, और जो साइकिल गर्ल है ट्विंकल, वो आई हुई है और कार्यक्रम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। इसी बीच हमारे जो संयोजक हैं कार्यक्रम के, देवराज सर, वो बात करेंगे आपसे। सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधु को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इस चीज को आप फैलाए हैं लोगों के बीच में। सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस चीज को हम लोगों जो कार्यक्रम का आयोजन किया है इसको फैलाया है। और आज के इस कार्यक्रम में जितने भी लोग आए हैं, बहुत दूर दूर से चल के या फिर पास से क्यों ना हो, उन सभी लोगों को मैं मिस्टर देवराज और मेरी टीम की ओर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और शिक्षा जागरूकता अभियान का मतलब यही नहीं कि आज कार्यक्रम किए है तो आज ही होना चाहिए। हम लोग रेगुलर शिक्षा के प्रति जागरूक करते रहेंगे और करते हैं। धन्यवाद।